नमस्कार। जैसा आप सभी को पता ही है कि आज समस्त भारत में गोवर्धन, जिसे हम अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं, ये पर्व मनाया जा रहा है। विशेष रूप से उत्तर भारत में इस पर्व का बहुत अधिक महत्व है और बहुत से लोग हमारी पौराणिक मान्यताओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें ये सलाह देते हैं कि सनातन में इस परंपरा का क्या महत्व है। तो थोड़ा सा आज मैं आपको इसी बारे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों को शायद पता भी होंगी और हो सकता है बहुत सारे भाइयों को, बहनों को ये चीज़ें पता भी ना हो। आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाराज इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए लगातार 7 दिनों तक अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पहाड़ को उठाए रखा था, ताकि इंद्र ने आक्रोशित होकर जो मूसलाधार बारिश ब्रजवासियों के गांव पे की हुई थी, उससे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठाए रखा था 7 दिन तक लगातार। और जब 7वें दिन जब उन्होंने इंद्र देवता के घमंड को चूर कर दिया, तब वो पर्वत जब नीचे रखा था, उसी दिन से ये पर्व मनाया जाता है और गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है, जिसे हम अपने घर में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गाय के गोबर से हम घर में एक प्रतिरूप बनाते हैं और वो फोटो में डालूंगा साथ में वो क्या प्रतिरूप होता है, जिसमें हम श्री कृष्ण को, गोवर्धन पहाड़ को और गोपालकों को भी हम साथ साथ उनमें बनाते हैं। तो इस पूजन के दौरान गोवर्धन का जो हम पूजन करते हैं, हम अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए वृक्षों, जानवरों, पक्षियों, नदियों और पर्वतों जैसे विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं। पर्वतमालाओं और नदियों की उपस्थितियों के कारण ही भारत में जलवायु संतुलन बना रहता है और शायद एक यही कारण है कि हमारे देश में विभिन्न ऋतुएं पाई जाती हैं, जो पूरे संसार में किसी अन्य क्षेत्र में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। साथ ही इसी दिन हम गोपाल को और गोमाता का सम्मान भी करते हैं, क्योंकि अब ये रिसर्च ने प्रूव भी कर दिया है कि गाय का दूध, गाय की छाछ, दूध से बनी छाछ, दही, मक्खन और गोबर, ये सब मनुष्य के लिए इतने उपयोगी और लाभकारी हैं कि आप ये सोच भी नहीं सकते कि उनमें कितनी अद्भुत औषधीय गुण हैं। गोमूत्र की लाभकारिता तो वैज्ञानिक प्रमाणित है ही। आज विदेशों में भी गोमूत्र दुनिया बड़े उत्साह के साथ सेवन करती है। तो इस पर्व का मनाने का सबसे बड़ा कारण हिंदू धर्म में गौ माता को पवित्र स्थान क्यों दिया गया है, ये समझाना भी है। इस दिन गौ माता की विशेष पूजा की जाती है। गोपालकों को वस्त्र, मिठाइयाँ देकर उनका सम्मान और अभिनंदन, अभिवादन किया जाता है। इस दिन बहुत जगह अन्नकूट बनाकर भजन गायन करके, नृत्य करके, खूबसूरत सजा के, जो घर में हम अपने गिरिधर महाराज जी के प्रतिरूप बनाते हैं, को सजाया जाता है और अन्नकूट बनाकर अपने आस-पास पड़ोस में बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। और उसी अन्नकूट से जब हम गोवर्धन महाराज का जो प्रतिरूप हमने बनाया हुआ है उसकी पूजा करते हैं, उस अन्नकूट से ही उसका भोग लगता है। तो इससे हम लोगों में, आस-पास पड़ोस में एक सामाजिक सौहार्द, एक सोशल बॉन्डिंग भी मजबूत होती है। वास्तव में हमारे सनातन धर्म में हर पर्व को इस प्रकार से बनाया गया था
कि हर व्यापारी, हर एक आम आदमी, हर किसान, हर दुकानदार एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े कि उनमें आपसी सामंजस्य बना रहे, चाहे वो व्यापार के रूप में हो, चाहे वो उपहारों को भेंट में लेने या देने के स्वरूप में हो। वैसे इस गोवर्धन पर्व को कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के पवित्र दिन मनाया जाता है। और सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूँ इस पर्व का क्या है। हमारे घर के वो नए छोटे छोटे हमारे बाल गोपाल, हमारी छोटी छोटी वो बच्चियाँ, जब हम घर में कोई पर्व बनाते हैं तो बड़े उत्सुकता से वो पूछते हैं। उनमें एक जानने की एक ललक होती है कि ये कर रहे हैं हम तो क्यों कर रहे हैं। तो जब घरों में माताएं गोवर्धन महाराज को घर में बनाती हैं गोबर से, तो वो पूछते हैं कि ये क्यों बना रहे हैं, क्या वजह है, क्या नाम है। तो इससे उनकी इस उत्सुकता को माता या पिता बताते हैं कि ये गोवर्धन महाराज हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इस पर्वत के कारण पूरे गांव का जीवन सुचारू रूप से चलता था। यहाँ से पानियों के झरने थे, यहाँ पे वनस्पतियाँ, औषधियाँ थी, जंगल थे जहाँ पे हमारे गोवर्धन चरते थे। जानवरों के लिए चारा मिलता था, काटने के लिए, जलाने के लिए हम लकड़ियाँ काट के लाते थे, सूखी लकड़ियाँ, फल मिलते थे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उन बच्चों को बताते हैं। तो वे प्रकृति प्रेम, आपसी सामंजस्य, भाईचारा और पशु प्रेम की भावना बढ़ती है। गौ माता के बारे में वो जानते हैं, गौ माता का आदर हम क्यों करते हैं वो ये भी जानते हैं। तो मेरी आप सभी से विनती है, इस गोवर्धन पर आप भी एक शपथ लें, एक प्रण करें, खास तौर पर मेरे सनातनी हिंदू भाई, कि आप गोरक्षकों की भी उतनी ही मान सम्मान और उतना ही सहयोग करेंगे जितना मान सम्मान आप गौ माता को देते हैं। क्योंकि गौ माता को बचाने के लिए हमारे गोरक्षक अपनी जान की बाजी दांव पे लगाते हैं। तो आप जितना मान सम्मान हमारी गौ माता को देते हैं, उतना मान सम्मान भी आप गोरक्षकों को दीजिए। आपसे ये मेरी विनम्र प्रार्थना है और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और साथ ही साथ बहुत धूमधाम से हमारे सभी सनातनी पर्वों को न केवल अपने घर में मनाएंगे, बल्कि आप इसके सही और सटीक फायदे भी अपने घर के बच्चों को बताएंगे, ताकि उनमें हमारे सनातन त्योहारों के प्रति उत्सुकता बनी रहे, उत्साह बनी रहे, ना कि उदासीनता बने। धन्यवाद। जय गौ माता की, जय गिरधर गोपाल, जय गोवर्धन महाराज की।